हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल फिल्मी यात्री पर। आज हम बात करने वाले हैं विवेरियम मूवी के बारे में। यह कहानी है टॉम और जेमा की, जो एक घर की तलाश में ऐसी जगह बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक दृश्य से, जहां हम एक कोयल को देखते हैं। वह अपने अंडे को दूसरी चिड़िया के घोंसले में रख रही होती है। जब उस अंडे से कोयल का बच्चा बाहर निकलता है तो वह बाकी बच्चों को उसी घोंसले से बाहर फेंक देता है। निराश होकर दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, उसी हाउस नंबर 9 में लौटकर रात बिताने का। घर के अंदर जाकर वे खाने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर शैंपेन की एक बोतल और कुछ स्ट्रॉबेरीज मिलती है। थके हुए टॉम और जेमा वहीं बैठकर स्ट्रॉबेरी खाने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है उनका डरावना रहस्यमयी सफर। उन्हें पता चलता है कि यह चीज सिर्फ दिखने में स्ट्रॉबेरी जैसी है, लेकिन इसका कोई भी स्वाद नहीं होता, पूरी तरह बेस्वाद। रात इसी तरह गुजर जाती है। सुबह होते ही दोनों अपनी कोशिशें फिर से शुरू कर देते हैं। टॉम घर की छत पर चढ़ता है और वहां से जो निकल जाएंगे वे दोनों निकल पड़ते हैं और एकदम सीधा चलते रहते हैं। जो भी चीज उनके रास्ते में आती है उसे वे पार करते जाते हैं, लेकिन अपने रास्ते से कभी नहीं मुड़ते। वक्त बीतता जाता है, सुबह से रात हो जाती है और इसीलिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इस बच्चे का पालन करना और आज़ादी का इंतजार करना। वे दोनों अब वहीं रहना शुरू कर देते हैं और बच्चे की परवरिश में जुट जाते हैं। उनके शरीर को कमज़ोर कर रहा होता है, फिर भी वे अपनी संघर्ष भरी जिंदगी किसी तरह काट रहे होते हैं, क्योंकि उनके भीतर अब भी यह उम्मीद बाकी होती है कि शायद किसी दिन वे यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। एक दिन टॉम बाहर स्मोक कर रहा होता है, तभी उसके हाथ से जल्द से देखकर जेमा बुरी तरह से डर जाती है और समझ जाती है कि यह बच्चा इंसान का नहीं बल्कि इससे भी कहीं खतरनाक जीव का है, जितना कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। समय बीतता जाता है और थोड़े वक्त बाद हम देखते हैं कि वह बच्चा अब जवान हो चुका है और अब वह टॉम और जेमा दोनों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। इधर टॉम और जेमा की हालत पहले से भी ज़्यादा कर लेता है और बाहर नहीं निकलता। वह दरवाज़ा बंद कर देता है। जेमा बार बार दरवाज़ा पीटने लगती है, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोलता। रात भर दोनों घर के बाहर ही रहते हैं। सुबह होते ही टॉम की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त वह लड़का बाहर आता है और वहीं पर घास फिर से उग जाती है। इसके बाद वह पूरा घर दोबारा से पेंट करता है और टॉम और जेमा के अस्तित्व के सारे निशान को मिटा देता है। फिर उनकी गाड़ी लेकर मार्टिन के ऑफिस पहुंचता है। वहां हम देखते हैं और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं इस फिल्म के असली मतलब की। इस फिल्म का गहरा अर्थ छिपा है उसकी शुरुआत में, जहां हमने कोयले के घोंसले का दृश्य देखा था। जैसे उस घोंसले में कोयल का अंडा आया था। किताब की रहस्यमय लिपि यह सब इंसानों पर एलियंस की स्टडी को दिखाते हैं। वे इंसानों को समझना चाहते हैं ताकि भविष्य में पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर सके। यहाँ की हर चीज कृत्रिम है, आसमान, खाना, घर, जैसा हमने इस कहानी में देखा था। तो हमारी आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।